आज के इस वीडियो में हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना सीखेंगे। ये अध्याय 2 का फर्स्ट डेरिवेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, एक हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है जो कि है किसी पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। इस ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि ओ पी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो ओ और पी को मिला भी देते हैं हम लोग। इस पी बिंदु पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसको लिख लेते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु ओ पर रखा हुआ है। इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमने लिख लिया। हम लोग मान लेते हैं बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से एक्स दूरी कुछ यहाँ, अगर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं, यानी ओ पी के अनुदिश बिंदु, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर ओ पी के अनुदिश एक बिंदु ए लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर जो है हम क्या है, ये ओ से एक्स दूरी पर है। और इस पॉइंट पे क्या है, परीक्षण आवेश हम लाते हैं क्यू नॉट। तो क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश होता है उसमें हमेशा धनात्मक आवेश होता है। तो अगर क्यू प्लस और क्यू नॉट के कारण जो है कूलाम बल की दिशा अगर हम लोग देखें तो वो क्या होगा, उसकी दिशा प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो कूलाम बल की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी, यानी कि ओ ए के अनुदिश इस साइड होगी। अब हम लोग अगर इसके बीच में प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच का कूलाम बल भी लिख सकते हैं, तो पहले उसको लिख लेते हैं। माना कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु, और ये दूरी हम लोग बिंदु ए है जो कि ओ पी के ही अनुदिश यानी उसी की दिशा में है, अनुदिश है। इस ए बिंदु पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाते हैं। तब अगर परीक्षण आवेश क्यू नॉट ला के रखें तब क्यू प्लस व क्यू नॉट के बीच लगने वाला कूलाम बल, अब हमें पता है कूलाम बल F को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की बात करें इसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और फिर दोनों आवेशों का गुणनफल आएगा, तो Q इंटू क्यू नॉट बाय दोनों के बीच की दूरी। तो आवेशों के बीच की दूरी हम लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं क्या है, x है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, दूरी का वर्ग। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसकी जो दिशा होगी वो क्या है, OP के अनुदिश होगी। अब हम लोग थोड़ी देर पहले देखें, यहाँ पर O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु A पर क्या है, क्यू नॉट आवेश, जिसके कारण कूलाम बल की दिशा क्या बन रही थी, OP के अनुदिश यानी इधर की ओर बन रही थी। डायग्राम में दिखा था, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अब हमको क्या करना है, इस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु P तक के लाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु B अज्यूम करते हैं।
जिसके जो और ए बी के बीच की दूरी क्या है, ये डी एक्स डिस्टेंस है। ये पूरा एक्स होता तो यहाँ पर हम लोग डी एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक के लाना है, यानी कि डी एक्स डिस्टेंस तय करना है। यानी और इधर प्लस आवेश है तो इसको कम थोड़ा सा मतलब नेचुरली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, ए से बी में लाने के लिए क्यू नॉट के पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग स्मॉल डी डब्ल्यू लिखेंगे। क्यों, स्मॉल कार्य किया जा रहा है इसलिए हमको इसको डी डब्ल्यू लिखना है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस जब पूरा यहाँ तक के ले आएंगे तब उसको हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे। लेकिन अभी स्मॉल कार्य यानी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग को लाना है, डी एक्स डिस्टेंस तय कराना है ना, इसलिए डी डब्ल्यू लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। बल एफ है, कूलाम बल जो हमारा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया उसने, डी एक्स। तो बल गुणा डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन होता है कार्य, तो वहाँ से हम लोग ये लिख दिए। अब इसको समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एक ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है हमारा, जिसे हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, जब जो है बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा हो, 180 डिग्री बन रहा हो उनका। तो यहाँ हम देख सकते हैं बल क्या इस डायरेक्शन में और विस्थापन इस डायरेक्शन। बल ऐसे लग रहा है तो हमारा विस्थापन क्या है, ऐसे हो रहा है, इसलिए ये माइनस का साइन आ रहा है, जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, वो इस चीज़ को हमको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऋण चिन्ह से यह स्पष्ट है कि बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये इसका एरिया है, मान लेते हैं उसका, जहाँ पर वो वैद्युत विभव का प्रभाव डालेगा। तो जहाँ वैद्युत विभव का प्रभाव नहीं तो वो क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ अनंत से इसको हम कह रहे हैं ना पी बिंदु तक लाना है, तो किया गया कार्य लिखना है हमें। तो अब लिखते हैं अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया टोटल बिंदु पी तक के लाने में किया गया कार्य लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ उसका समाकलन कर देंगे। किसका, समीकरण 2 का। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, यानी हमको क्या करना है, समीकरण 2 का समाकलन करना है। तो डी डब्ल्यू इधर की साइड क्या आ जाएगा, ऋण समाकलन एफ डी एक्स, ये हो गया। अब जो है एफ का जो मान है, एफ क्या है, कूलाम बल है, इसका मान हम लोग यहाँ समीकरण 1 से डाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से कूलाम बल का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से कूलाम बल यानी एफ का मान रखने पर एफ क्या है हमारा, कूलाम बल है। तो ये हो जाएगा अपना डी डब्ल्यू समाकलन डी डब्ल्यू बराबर, माइनस को तो बाहर निकाल देते हैं, नेगेटिव साइन बता रहे, यहाँ पर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर, और ये डी एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट स्टेप जब भी हमको समाकलन करना होता है तो यहाँ पर क्या है, निश्चित समाकलन होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा लिमिट लगेगा।
तो लिमिट कैसे लगेगा अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जब हमारा बिंदु जो हमारा आवेश था किस में था, इस बिंदु पे था, अनंत में था, तो अनंत में क्या था, उस पर कोई बल नहीं लगा, हम कोई कार्य नहीं करना पड़ता जब बिंदु ए में था। तो यहाँ पर जो है इनिशियल पॉइंट में कौन सा हो जाएगा, जब ज़ीरो था, जब हमको कार्य नहीं करना पड़ता, तो किस में था, बिंदु ए में था। तो बिंदु ए में जब था वो यानी अनंत में, तो अनंत में इन्फिनिटी का साइन लगाते हैं। अनंत में क्या था, उसमें ज़ीरो कार्य करना पड़ा था, इसलिए इन्फिनिटी पे ज़ीरो लगा दिया। और हमको लाना किस में, बिंदु पी में लगाना है। तो बिंदु पी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ बिंदु से, और ये ओ बिंदु के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, ओ बिंदु के रिस्पेक्ट में क्या था, क्यू नॉट पहले अनंत पे था और फिर उसको लाना किस में, पी बिंदु पे लाना है। तो इन्फिनिटी से हमको लाना है आर पॉइंट तक, आर डिस्टेंस है ओ के रिस्पेक्ट में, वो डिस्टेंस जो बिंदु पी की है, तब हमको मान लो डब्लू कार्य करना पड़ता है। और देख लेते हैं हमारा जब परीक्षण आवे जब अनंत में था तब हमको कार्य ज़ीरो करना पड़ा था, तो अनंत में ज़ीरो लिमिट लगा दी कार्य की। और जब उसको बिंदु पी पे जाना, ओ बिंदु के रिस्पेक्ट में बिंदु पी की जो डिस्टेंस थी वो आर, तब हमको डब्लू कार्य करना पड़ा। इस तरीके से हमने लिमिट लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, डी डब्लू ज़ीरो टू डब्लू अगर इंटीग्रेशन करें तो एक हमको सूत्र जो है पता है, इस सूत्रों को जो है पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको समझना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी अगर सीधे समाकलन भी कर दें तो वैसे भी चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ए से बी लिमिट लगा है और हमको डी एक्स का समाकलन करना होता था, एक को ले रहे हैं तो हम कैसे करते थे, एक्स और इसकी लिमिट लगा देते थे बी से ए तक की, यानी कि एक्स की जगह एक बार बी का मान रख देंगे और एक बार ए का मान देंगे। और ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाया जाए हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब ज़ीरो टू डब्लू समाकलन करेंगे तो डब्लू आ जाएगा और इसकी लिमिट लग जाएगी डब्लू से ज़ीरो। अपर लिमिट है ये और ये लोअर लिमिट है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। और इसका समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन करने से पहले यहाँ पर जो नियतांक है उनको बाहर निकालना होगा। तो 1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर निकल जाएगा हमारा। और यहाँ पर जो हमारा क्यू नॉट है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, क्यू नॉट और क्यू बी जो है समान है, ये कहते हैं नियत है, तो उसको भी बाहर करेंगे, यानी डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। यहाँ पर डिस्टेंस समाकलन किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, डी एक्स के, डी एक्स क्या दूरी है या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है वो है, तो उससे जो है क्यू नॉट और क्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो उसको भी बाहर निकाल दिया। अंदर में क्या बच गया हमारे पास, इन्फिनिटी टू आर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको समाकलन अगर हम करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, डब्लू माइनस ज़ीरो, यानी कि डब्लू बराबर क्या क्या, ऋण क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी टू आर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब जो हम अगर घातांक का एक नियम देखें तो ए की घात अगर m है, क्योंकि हम लोग अगर घातांक के नियमों से देखें तो अगर 1/a की घात m है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की घात ऋण m। इसीलिए हम लोग जो 1/x², यहाँ पर क्या है 1/x² इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की घात ऋण 2। तो वही वाला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो w क्या आ जाएगा, माइनस q/q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर ऋण 2 डी एक्स। अब जो है समाकलन का एक नियम क्या कहता है, अगर हम लोग x की पावर n का समाकलन करना है किससे, b टू a लिमिट में, तो हम क्या करते हैं x की पावर n+1 बाय n+1 और इसका लिमिट लगा देते हैं b से a तक के। यानी कि एक बार जो है हम लोग क्या हो जाएगा, इसका जब समाकलन पूरा परफॉर्म करेंगे तो b की घात n+1 हो जाएगा, n+1 ऋण a की घात n+1 बाय n+1, यानी एक बार x की जगह b रखना है, यानी एक बार जो है x की जगह जो है b रखना है और एक बार x की जगह a रखना है। तो ये जो है x की पावर कुछ रहे तब उसका समाकलन होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, w बराबर माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह आ जाएगा x की पावर n का समाकलन। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ऋण 2 है, तो x की पावर ऋण 2 प्लस 1 आ जाएगा और बट्टे में क्या जाएगा, ऋण 2 प्लस 1 और इसकी घात a, लिमिट जाएगी इन्फिनिटी टू r। तो w बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस क्यू बाई क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग हल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात ऋण 2 प्लस 1 ऋण 1 और यहाँ पर भी ऋण 1 आ जाएगा, इसकी पावर इन्फिनिटी टू आर। तो हमारे पास आया है W बराबर क्यू माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में x टू दी पावर ऋण 1 बाय -1 और इसका लिमिट है इन्फिनिटी टू r। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, नियतांक को एज इट इज़ लिख देते हैं। घातांक के नियम से अगर 1/a टू दी पावर m है तो उसका क्या मान होता है, a टू दी पावर -m। तो उस रूल को लेकर चलते हुए हम इस ऊपर वाले पद को कैसे लिख सकते हैं, -1/x टू दी पावर 1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब क्या करेंगे, ये लिमिट को यहाँ पर डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ऋण क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हम लोग एक बार 1 माइनस आर कर देंगे और एक बार 1 बाय, इस माइनस साइन को एक काम करते बाहर निकाल देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक बार यहाँ पर इन्फिनिटी लग जाएगा। तो जो 1 बाय इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डब्लू का मान। अगर इसको जो है हम लोग थोड़ा ठीक से लिखें तो डब्लू क्या आ जाएगा, डब्लू बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर। इस समीकरण को समीकरण 3 नाम दे देते हैं। हम जानते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर W बाय क्यू नॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, V बराबर क्या जाएगा, W बाय क्यू नॉट। W का मान हम लोग निकाल लिया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय R बटे में क्यू नॉट आ जाएगा कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो V क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R। इसको दे देते हैं समीकरण 4 और समीकरण 4 ही क्या है, हमारा अभिष्ट व्यंजक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक है। अगर यहाँ पर हम लोग R की वैल्यू इन्फिनिटी डालें, यानी कि अगर इन्फिनिटी पॉइंट पे हमको वैद्युत विभव देखना है किसी चार्ज के कारण, तो वो क्या होगा, समीकरण 4 में R बराबर क्या करते हैं, इन्फिनिटी डालते। तो इन्फिनिटी उस पॉइंट की दूरी है जहाँ हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है रखने पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इन्फिनिटी। अब 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0। तो V बराबर क्या आ गया, 0, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी हमारा होता है 0। ये हो गया, यानी कि यहाँ से क्या है, अनंत पर स्थिर वैद्युत विभव क्या है, किसी आवेश के कारण शून्य होता है। तो इसको समीकरण 5 दे देते हैं। अतः अनंत पर किसी आवेश के कारण स्थिर वैद्युत विभव शून्य होता है।